हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। एक बार फिर से आपसे स्टूडेंट को मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस में। ठीक है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको वीडियो का पूरा इंट्रो दे दिया था। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 के आसपास में क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको मैं टॉप 11 ही क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये सब बताया था वीडियो का। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं करा दिया था, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट को आप स्टूडेंट नहीं देखे हो अभी तक तो जाकर के देख लेना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर में है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको वीडियो के आपका सेकंड क्वेश्चन से जितने भी आगे के क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आ रहा हुआ आपसे स्टूडेंट, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि जो वीडियो का सेकंड चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है इसका वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और इस वाले वीडियो का जो थर्ड पार्ट भी होगा, शायद हो ना हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, और एक बात और, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। तो वीडियो आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है जनिक्य संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की परख करना है हमारे को। ठीक है, जनिक्य सिद्धांत की, तो इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारे को 3 पॉइंट इसके अंदर में लिखने हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको उत्तर के अंदर में मैंने जनिक्य संक्रमण किसे कहते हैं इसको मैंने लिख दिया है। आप सब स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर में मत लिखना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट बात करना। इसने 3 पॉइंट बोला है लिखने के लिए, 3 पॉइंट लिखना बस, और 3 पॉइंट के ही नंबर आपको मिलेंगे। आप तो स्टूडेंट अपना परिभाषा लिख देते हो एग्जाम के अंदर में, आपको कोई नंबर नहीं मिल जाएगा, फालतू का लिख के आओगे। ठीक है, पहला तो जनिक्य संक्रमण किसे कहते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लूंगा मैं। जब समाज ग्रामीण और खेतियारी अशिक्षित व्यवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिकरण और साक्षर या शिक्षित बन जाता है, दोनों सेम ही है, बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनिक्य संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब इसके 3 पॉइंट्स को देखते हैं कौन कौन से इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पर जनिक्य संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था के अंदर आपका क्या है देखना। ठीक है, प्रथम अवस्था के अंदर देखो, मैंने प्रथम अवस्था के मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स याद कर लेना बस। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद करना है। क्यों याद करना है, देखो हर एक पॉइंट से प्रथम अवस्था का लिखना। आप क्वेश्चन के अंदर में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन का आंसर आपसे स्टूडेंट कैसे लिखोगे, जनिक्य संक्रमण की 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था ऐसे राइट कर देना और उसके 2 पॉइंट्स लिख देना बस। ठीक है, 3 नंबर के अंदर में इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपका इसी ये वाला क्वेश्चन था जो था ना आपका 5 नंबर का भी था, इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन 3 नंबर का भी है और आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और तो इसलिए मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिख दिए आएंगे। तो बाकी याद कर लेना 3 नंबर का और 5 नंबर के हिसाब से दोनों से ही याद कर लेना, याद कर ही लेना। ठीक है, बाकी करते हैं। तो बात करते हैं तीसरा का, पहला आपका आएगा प्रथम अवस्था के अंदर उच्च प्रजननशीलता है, वह उच्च मृत्यु हो रहा था। जनसंख्या विधि जनसंख्या विधि क्या था, धीमी था, और आपका जीवन प्रत्याशा भी क्या था, आपका निम्न था। ठीक है, और इसके 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स वैसे लिखे हैं मैंने। और तो 4 पॉइंट्स हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऐसे लिखना, बाकी ना है वैसे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। करते आएंगे चौथा पॉइंट आपका, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। ठीक है, अधिकांश लोग क्या थे, अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर क्या रहता है, निम्न रहता है। प्रथम अवस्था खत्म। द्वितीय अवस्था आपका आएगा, पहला आपका पॉइंट है, शुरू में प्रजनशीलता उच्च और समय के साथ साथ वह घटता है, मृत्यु दर कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका है, स्वास्थ्य संबंधित दशाओं व स्वच्छता में सुधार होता है। चौथा पॉइंट आपका, जनसंख्या वृद्धि उच्च रहती है। ठीक है, तो 3 नंबर के हिसाब से 2 ही पॉइंट लिखना, और आपका 5 नंबर का आ जाए तो आपका 5 नंबर का है ना, तो 3 पॉइंट लिख देना बहुत है, इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, 3 पॉइंट लिख देना बहुत है, 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। सी का आपका तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, अंतिम अवस्था के अंदर में क्या होता है। पहला पॉइंट है, प्रजनशीलता और मृत्यु दोनों अधिक घट जाता है। और आपका दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि मंद गति से बढ़ती है, मतलब कि धीमी गति से बढ़ती है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित और तकनीकी ज्ञान होता है। ठीक है, आप चौथा पॉइंट आप लिखोगे, परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका है, प्रवास को परिभाषित कीजिए और जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट करना है हमारे को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी आता है, ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 3 नंबर का आएगा, कैसे लिखोगे आंसर, 5 नंबर का आएगा, कैसे लिखोगे इसका आंसर आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, प्रवास को परिभाषित करना है और उसके अपकर्ष कारक के बारे में और प्रतिकर्ष कारक में दोनों में क्या अंतर होता है हमारे को बताना है। ठीक है, सबसे पहला प्रवास का परिभाषा है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं
जैसे कि बिहार से दिल्ली हो गया, तो रोजगार या अन्य कारण से, ठीक है, रोजगार या अन्य कारण से चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, सिंपल सा। आगे करते हैं, लोग प्रवास क्यों करते हैं, कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ जोड़ दिया है, तो इसको मत लिखना अपने एग्जाम के अंदर में, इस लाइन को मत लिखना, बाकी ये समझने के लिए है बस। आगे करते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, कौन कौन से, एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है और एक होता है आपका अपकर्ष कारक होता है आपका, ठीक है। तो एक सेकंड रुकेंगे, भी कराता हूँ, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक होता है आपका, ठीक है। और पांच, और एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो प्रतिकर्ष, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में 3 मार्क्स का ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्डिंग है नहीं वैसे। तो देखो, आगे करते हैं कि प्रतिकर्ष शब्द पर कारक कौन पड़ता है, प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित, ठीक है, आकर्षित होने से रोकता है, ठीक है, क्या अपनी ओर आकर्षित होने से रोकता है, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, निम्न जीवन स्तर हो गया, और निम्न शिक्षा व्यवस्था हो गया, ये सब, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक, जैसे कि काम के बेहतर अवसर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब आप इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष का अपकर्ष कारक कहते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। तो इतना लिखना है आपको, 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता करते हैंगे, ठीक है। तो हमारे को वाक्य करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आंसर लिखोगे, इसका पहला आएगा, विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के कारण, ठीक है, इसमें विज्ञान के अंदर प्रौद्योगिकी में विकास के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुआ, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है आपका आएगा, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था और लोग शिक्षित हुए, इसके कारण क्या हुआ, प्रौद्योगिकी विज्ञान के कारण और प्रौद्योगिकी के कारण रहन सहन की अच्छी व्यवस्था हो गया, और लोग क्या हो गए, शिक्षित हो गए, इसलिए जनसंख्या बढ़ा। आगे करते हैं, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, विज्ञान में बढ़ोतरी के कारण उचित दवाइयों की व्यवस्था हुई, तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट आप लिखोगे, प्रौद्योगिकी में विकास के कारण रेल, सड़क, जल, वायु मार्ग का विकास हुआ, जिससे कि लोग यात्रा करने लगे और दूसरी जगह पर बसने लगे, और जनसंख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। चौथा पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। और आपका जो तीन, देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ आपके एग्जाम के अंदर में 3 पॉइंट इसीलिए लिखने हैं, जो भी आपको 3 पॉइंट बढ़िया तरीके से याद हो जाए, उनको याद करके लिख देना बस, ठीक है। 3 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वह आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब किसी देश की जनसंख्या आएगा, जैसे कि अपना हो गया भारत, हो गया चीन, हो गया, दोनों में भारत देखो सबसे पहले चीन फर्स्ट नंबर पे आता है जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या के बात में, और कहते आएंगे, और अपना दूसरे नंबर पे क्या आता है, अपना भारत आता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या बहुत जाता है, तो उसमें आर्थिक, तो अपने, तो आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव डालते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक। तो पहला आपका इसका आंसर लिख रखा है इस प्रकार से है, आर्थिक विकास पर दो तरह के प्रभाव डालते हैं, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार से डालते हैं, ठीक है। सकारात्मक में देखते हैं कौन कौन से हैं, आपको टोटल पॉइंट्स के लिखने की जरूरत कितना है, इसमें 5 पॉइंट्स टोटल आप लिखोगे, ठीक है, 5 पॉइंट टोटल। सकारात्मक में आप क्या करना, 3 पॉइंट लिख देना, या नकारात्मक में 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है, और अपना सकारात्मक में 2 पॉइंट लिख देना, या तो नकारात्मक में 3 पॉइंट लिख देना, ऐसे करके लिखना, मगर टोटल 5 ही पॉइंट लिखना, 5 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको ये 5 पॉइंट से ही लिखने के नंबर मिलेंगे, ज्यादा नंबर लिखे, ज्यादा लिखोगे क्वेश्चन का आंसर, तो कोई फायदा नहीं आपका। फर्स्ट पॉइंट सकारात्मक में, फर्स्ट पॉइंट आपका है अधिक श्रमिक, ठीक है, अधिक श्रमिक जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक पॉइंट ये है, ठीक है, फायदा इसका ये है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा पॉइंट फायदा आपका, एक बड़ी आबादी, ठीक है, अधिक विचारों, कौशल और नवाचार को जन्म देते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका, अधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ा सकते हैं, जिससे गतिविधि में, ठीक है, जिससे गतिविधि में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी होगा, ठीक है। इसके नकारात्मक पॉइंट्स को पढ़ते हैं अब ठीक है। तो जो भी आपको बड़े 5 ही पॉइंट लिखना टोटल, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक को मिलाकर 5 पॉइंट ही लिखना। नकारात्मक में आप फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, गरीबी और असमानता बढ़ सकती है और संसाधनों का वितरण भी असमान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि रोजगार, ठीक है, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका आएगा, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव
जिससे कि पर्यावरण समस्या और संसाधनों की कमी होगी। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स ही टोटल लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। टोटल इस वाली क्लास के अंदर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को ऑन पे सेट कर लेना। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हमारे को कल आपको मिल जाएगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।